श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा सुनाओ भगवत साधना में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ ही लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड के जो अंतर्गत नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे, जिसमें भगवान श्रीनिवासपुरी जो है लक्ष्मी नारायण भगवान क्षीर सागर से नारद जी लौटते वक्त उनके रास्ते में एक बहुत सुंदर नगर दिखाई पड़ा, जो माया का नगर था। माया का नगर इतना सुंदर होता कि महाराज उसमें बड़े बड़े भूल जाते हैं, क्योंकि माया तो माया ही है जो लुभाने के लिए भगवान ने बनाया है, और वो श्रीपति की माया है। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, तो भगवान की माया तो बड़ी विशिष्ट होती है। महाराज उसने एक बड़ा सुंदर नगर रास्ते में बनाया, और कैसा सुंदर बनाया कि महाराज जो है श्रीनिवासपुर ते अधिक बैकुंठ से भी बढ़िया सुंदर। और उस नगर में कह रहे हैं कि महाराज नगर में सुंदर स्त्री पुरुष बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और रति। कितने सुंदर स्त्री पुरुष हैं, जैसे कामदेव और कामदेव की पत्नी रति शरीर धारण किए हुए हैं। उस पुर में जो राजा थे उनका नाम था शीलनिधि। वह राजा रहता था, और जिसके पास अनगिनत बेशुमार, जिसकी गणना ना हो सके इतने घोड़े, हाथी, सेना, सारा समाज था। उसका वैभव विलास महाराज 100 इंद्र के समान था। वह रूप, तेज, बल और निज का मानव निवास स्थान ही था। उसकी लड़की का नाम विश्वमोहिनी था, जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी मोहित हो जाए, ऐसी रूपवती। यह वही गुणों की खानी हरि की माया है, जो श्रीपत निज माया तब प्रेरी। तब भला उसकी शोभा कब एवं क्या वर्णन की जा सकती। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बसही नगर सुंदर नर नारी, जरु बर्व मन सिज रति तनुधारी। तेहि बुर बसई शीलनिधि राजा, अवगणित है गए सेन समाजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कह रहे महाराज बसे नगर सुंदर नर नारी। सुंदर जो है महाराज दीप देहरी न्याय से नगर सुंदर, नर नारी सुंदर, राजा भी सुंदर। और महाराज नगर ही इतना सुंदर है कि काम जो है अपनी स्त्री सहित वहां आकर के बस जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। उसके निवास के योग्य ही है। इसी से स्त्री पुरुषों को रति और काम के समान कहा। भाव यह है कि नारद को काम के बस करना है। इसी से माया ने वहां स्त्री पुरुषों को रति और काम के समान सुंदर बनाया है। जन बहु मनसिज रतनधारी कहकर के जनाया, प्रत्येक नर नारी एक एक काम और रति के समान है। इसी से जान पड़ता है कि बहुत से काम और रति हैं। कामदेव ने नारद को मोहने के लिए मन बनाया था, बसंत बनाया, अप्सराएं बनाई, तब भी नारद को मोह नहीं होता। इसी से माया ने नगर बनाया महाराज। वहां एक ही काम था, रथ सहित अनंत काम मोहित करने के लिए विराजमान है। अर्थात कामदेव रतियों के सहित बसाए गए हैं। अब तो मोहित होंगे ही होंगे, पर इनका वैराग ऐसा तीव्र है, कितने पर भी वो मोहित नहीं हो सके। काम ने बनकी
श्री दिखाई थी, माया ने नगर की श्री दिखाई। वहां नारद रंभा इत्यादि जो हमारा अप्सराओं को देखकर नहीं मोहे थे, इसी से माया स्वयं विश्वमोहिनी बनी। काम के बनाए हुए प्रपंच नारद जी को देखे हुए थे और माया का बनाया हुआ प्रपंच तो अपूर्व है महाराज। कह रहे यहां अतिशय सौंदर्य उत्प्रेक्षा का विषय, उसे न कह करके उत्प्रेक्षा की गई कि मानो अनेक कामदेव और रति ही यहां महाराज वेश बना करके बैठे हुए। कहते ते ही पूर्व बसई शिल निधि राजा, महाराज बसई सकल सुंदर नर नारी, यानी रहें सब महाराज एक से एक बढ़ करके सुंदर है। कह रहे हैं कि बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मनसिज रतन धारी, तेहिपुर बसई शील निधि राजा। अब बता रहे हैं कि महाराज ऐसे हैं कि रहें रहें कहें कहें से वहीं। महाराज निहारी रावण देख रहे, जो है नारद जी देख रहे हैं, और वहां तेहिपुर बसई शील निधि राजा, अर्थात यह माया नगर राजा शील निधि की राजधानी। मोह का कारण शील है महाराज, यह गुण अधिक मोहक होता है। शील वाला गुण जो है महाराज बहुत मोहित होता है। अतएव जो शील का खजाना है, शील का समुद्र है, उसी को कह इसने राजा बनाया था। मूर्तिमान शील समुद्र ही राजा है, अनगिनत है। नगर प्रजा और राजा को कह करके अब राजा का ऐश्वर्य कहते हैं, फिर गुण कहेंगे कि उसका समाज रथ आदि सामग्री सब समान, हाथी घोड़े सोना, और समाज कह करके चतुरंगड़ी सेना का होना जनाया। प्रजा का प्रथम वर्णन करके तब राजा को कहने का भाव यह है कि नारद जी ने जैसे जैसे नगर में प्रवेश किया वैसे वैसे ही वक्ता वर्णन करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने प्रजा की तरफ देखा, जब राजा के स्थान में पहुंचे तो बसई का भाव है कि नगर तो अभी बना है, परंतु शीलनिधि राजा उससे कई जो है फंदे से बलते थे। थोड़ा हाथी सेना घोड़ा अनेक देशों के भिन्न भिन्न कालों में आए हैं, सब भर्ती हुए। कैसा उनका वैभव विलास करने के सत सुरेशम, नगर की रचना को भगवान की पुरी से अधिक कहा। और महाराज वहां सत सुरेशम कहा क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य से अधिक कौन कहे, उसके समान भी ऐश्वर्य किसी का नहीं हो सकता, तो कैसे कहते। इसी से 100 इंद्रों के ऐश्वर्य से अधिक कहा। नगर 100 योजन के विस्तार कहा, इसी से 100 इंद्रों का वैभव विलास बनाया। राजा को 100 इंद्रों का समान सुक्ति जनाया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र पद प्राप्त होता है। पुनः भाव यह है कि एक इंद्र वैभव विलास तो उनको नहीं मोहित कर सका, पर यहां महाराज ऐसे विश्व मोहिनी तास कुमारी, अर्थात रूपवान परम तेजस्वी परम बलवान और परम नीतिज्ञ है राजा। और शील निधि की कन्या जो है विश्वमोहिनी हुई, तात्पर्य है कि विश्वमोहिनी सहित उसका नाम ही विश्वमोहिनी। विश्व को मोहित करने का हेतु शील है। भाव देखकर श्री जी को देख करके विश्व मोहित हो जाता है, विश्वमोहिनी को देख करके मोहित हो जाती है। महाराज देखिए कि लक्ष्मी को देख करके स्त्री भी मोहित हो जाती, पुरुष भी मोहित हो जाता, क्योंकि उसको धन की जरूरत है। स्त्री को देख करके स्त्री नहीं मोहित होती। मोह नारी नारी के रूपा, पर विश्वमोहिनी का सौंदर्य ऐसा है कि उसे देख करके श्री जी भी मोहित हो जाती है। तो और की बात क्या चली, नारद क्यों नहीं मोहित होंगे महाराज। इससे जनाया कि कन्या शोभा की अवधि है। संबंध अतिशयोक्ति अलंकार है। शिव पुराण में कन्या का नाम श्रीमती। शीलनिधि की कन्या श्रीमती स्वयंवर की इच्छा कर रही है। अद्भुत रामायण में भी अवतार नारद साहब से होना गर्वित कहा है, उसमें भी कन्या का नाम श्रीमती ही। कन्या का माप का नाम अम्बरीश लिखा है उसमें। अब यहां बताया कि कन्या कौन है, कहने लगे हरि माया ही है। यानी जो है राजा प्रजा इत्यादि की रचना कर चुनने पर भी संदेह ही रह गया। नारद जी इतने से भी मोहित नहीं हुए। इस विचार से वह हरिमाया स्वयं विश्वमोहिनी का रूप धारण करके राजकुमारी बनकर के उपस्थित हुई। जगत भर को मोहित करने की सामर्थ्य रखती है। एक नारद किस गिनती में महाराज, सब गुण खानी है, अर्थात सब गुणों की खानी है।
वह आगे स्वयं कवि ने स्पष्ट किया, लक्षण तास बिलोक भुलाने, अर्थात जो इसकी बरे वह अमर समर विजयी चराचर सेव्य होगा। यह तो माधुर्य में गुण की खानी कहा। ऐश्वर्य इन तीनों गुणों सत रज तम की खानी है। त्रिगुणात्मिका माया है, एक रचई जग बस गुण जाके, मन में रंभा आदि परियां आई थी, उनके गुणों से मोहित नहीं हुए थे। अब सब गुणों की खान राजकुमारी बनी, शोभा तास की जाए बखानी, अर्थात उसकी शोभा अनिर्वचनीय है, जबान से नहीं बताई जा सकती। यह हरि की माया है, इसी से इसका रूप नहीं वर्णन किया, यानी इसको इसकी ओर देखने से अनिहित होता है, यह समझ करके वर्णन नहीं किया। ये तीनों गुणों से महाराज उत्पन्न करने वाली विद्या माया है। भगवान दासों पर अविद्या माया को प्रेरित नहीं करते, क्योंकि अविद्या अहित करने वाली होती, और विद्या हर सेवक ने व्याप अविद्या, और विद्या व्यापित हो जाती। नगर तो अभी बना, पर राजा का ब्याह हुए बहुत दिन हो गए, यानी कन्या ब्याह के लायक हो गई, तो ब्याह से बेटी भी तो ब्याह योग्य हो गई। तो उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर के देश देश के राजा कई दिनों से वहां आकर के ठहरे हुए थे। ये हरि की माया जो है कठिन करनी, किसी भांत भी बुद्धि काम नहीं कर सकती। देश काल का कोई नियम नहीं रह गया। प्रेमी सज्जनों, नारद जी उस नगर में प्रवेश किए। राजा के यहाँ जब जाने लगे तो उनको पता लगा कि आप तो राजकुमारी का स्वयंवर है, और स्वयंवर में अनेक महाराज लोग आए हुए हैं। महाराज नगर बड़ा कौतुकी लगा नारद जी को। क्यों? नारद जी उधर से हमेशा आते जाते थे, लेकिन कभी उनको दिखाई नहीं पड़ा। इसका मतलब माया जो है जल्दी दिखाए, भक्त को माया नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन जो आज वो नगर दिखाई पड़ा, तो इसलिए नारद जी उस नगर में फंस गए हैं। अब समाचार, महाराज हरि माया कठिन करनी है, किसी भांत भी बुद्धि काम नहीं करती, देश काल का कोई नियम नहीं रहा। तो इसकी अगली चर्चा आप अगले कितने दिन कथा श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।